हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर हेल्दी। हम आपके लिए आज एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एकेडमिक सभी एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण है। और उस टॉपिक का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी किसकी, सेंटेंस की। और अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसको किसके नाम से जाना जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कंडीशन किसे कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को किस तरह से पूछा जाता है और कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस हैं और कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उन्हें हमें पहचानना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पहचानना है कि सेंटेंस कंडीशनल है अथवा नहीं है। सेंटेंस कंडीशनल है अथवा नहीं है, सेंटेंस कंडीशनल कैसे होगा, कब माना जाएगा। तो ध्यान रहे, एक तो हमेशा जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस होगा तो वहां पर कम से भी कम कितने सेंटेंस होंगे, 2 सेंटेंस होंगे। कंडीशनल सेंटेंस की पहली पहचान है कि हमेशा कंडीशनल सेंटेंस कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 सेंटेंस एक साथ आएंगे तब जाकर वो क्या कहलाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे सपोज कीजिए पहला सेंटेंस उसने ये लिख दिया और दूसरा सेंटेंस उसने ये लिख दिया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। क्या 2 सेंटेंस होने पर ही वो कंडीशनल सेंटेंस कहला सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कंडीशनल सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका है कि कंडीशनल सेंटेंस या तो किससे जुड़ा होता है, इफ से। बहुत ही फ्रिक्वेंटली वर्ड जो हमारे पास काम आता है वो कौन है डियर स्टूडेंट्स, इफ। यदि 2 सेंटेंस इफ से जुड़े हुए हो, जिसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यदि सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ हो तो बताओ वो क्या सेंटेंस हो सकता है, कंडीशनल सेंटेंस। कभी कभी इफ के स्थान पर वहां पर किसका यूज किया जा सकता है, अनलेस का। कभी कभी वहां पर कंडीशनल सेंटेंस में क्या आ सकता है, व्हेन। कभी कभी इफ के स्थान पर क्या आ सकता है, इन केस। ऐसे और भी कई सारे कंजक्शंस हैं जो कंडीशनल सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर प्रश्न आता है वो किसको लेकर आता है, इफ को। तो हमारे पास पहली पहचान हुई कि कंडीशनल सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें किसका यूज किया जाता है, इफ का। और कम से कम सेंटेंस कितने होने चाहिए, 2। तब डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को एग्जाम में किस वे में पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सपोज अगर हमें दिया गया 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक पहला तरीका है टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2 तरीके प्रश्न पूछने का। एक तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है फिल द एप्रोप्रिएट वर्ब, हमसे कंडीशन के आधार पर क्या भराई जा सकती है, वर्ब या वर्ब की क्या भरवाई जाती है, हमसे फॉर्म भरवाई जाती है जो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, कंडीशन के। और दूसरा तरीका है हमारे पास, हमसे पूछा जा सकता है सेंटेंस देकर नेम ऑफ कंडीशन। बोलो क्या पूछा जा सकता है, नेम ऑफ कंडीशन, कि ये सेंटेंस किस कंडीशन का है। इट मीन्स वी कैन बी आस्क्ड 2 ways in this question. First one, form of the verb, and second one is name of the conditional sentences. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है और कितनी होती है। तो बेसिक सी बात है, हमारे पास कितनी फॉर्म है वर्ब की, 4। बोलो कितनी फॉर्म है, 4 फॉर्म्स है। जिसे एक तो हम सिंपली वे में बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म को ही हम टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, बेस फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, बेस फॉर्म कहलाती है। इसके बाद हमारे पास वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब ये कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं ग्रामेटिकल जिसको हम आगे
और वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म कह दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, पास्ट पार्टिसिपल, या फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है, थर्ड फॉर्म, जिसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। बोलो क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसके अलावा एक और फॉर्म है जिसको हम वर्ब की क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चार तो हमारे पास क्या है, फॉर्म्स हैं जो हमसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब की क्या फिल करनी है, फॉर्म। और दूसरा बेसिक सा प्रश्न है जो एसएससी एग्जाम्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में फ्रीक्वेंटली प्रश्न आता है कि आपको कंडीशन का क्या बताना है, नाम बताना है। तो पहली बात हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है कि यदि हमें वर्ब की क्या पूछी जाए, फॉर्म पूछी जाए, तो वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, 4, और उन 4 में से ही एक हमें चूज करना है। पर कौन सी आएगी ये डिपेंड करेगा किस पर, सेंटेंस पर। वर्ब की फॉर्म तो कितनी हो जाएगी, 4, लेकिन कौन सी फॉर्म भरे गए ये डिपेंड करेगा किस पर, सेंटेंस पर, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरी बात आती है कि कंडीशनल सेंटेंस के कौन कौन से नेम हैं, हमसे क्या पूछा जा सकता है, नेम पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप्स के हैं। बोलो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हमारे पास क्या है, कंडीशनल सेंटेंस हैं। पहली कंडीशन जिसे हम बेसिक में क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स ओपन कंडीशन। बोलो क्या कहा जाता है, ओपन कंडीशन। अब हमें कोई भी एग्जाम में सेंटेंस दे दिया जाएगा और सेंटेंस देकर हमसे पूछा जाएगा विच वन टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस दिस इज, निम्न में से ये सेंटेंस कौन सी कंडीशन का है, तो आपको एक तो ऑप्शन क्या मिलेगा, ओपन कंडीशन। बोलो क्या मिलेगा, ओपन कंडीशन। दूसरा हमारे पास आता है, दूसरी कंडीशन जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है डियर स्टूडेंट्स इमेजिनरी कंडीशन। बोलो कौन सी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन। और तीसरी हमारे पास आती है उसका नाम है डियर स्टूडेंट्स अनफुलफिल्ड कंडीशन। बोलो कौन सी कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन। इट मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अस we must learn the names of the conditions. There are 3 types of conditions. First one is open condition, second one is imaginary condition and third one is unfulfilled condition. इन कंडीशंस के और भी अदर नेम्स हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके कि ओपन कंडीशन एग्जाम में नहीं देकर वो दूसरा क्या नाम दे सकता है, इमेजिनरी कंडीशन नहीं देकर वो और कौन सा इसका अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट नाम दे सकता है, और अनफुलफिल्ड कंडीशन को भी और कौन सा नाम दिया जा सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट लर्न, अगर एक सिंपली प्रश्न यही पूछ लिया जाए व्हाट आर द नंबर ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं या कितने नंबर हैं, और ऑप्शन में हमसे बोल दिया जाए 1 2 3 4, तो आपको ध्यान रखना है कंडीशनल सेंटेंस कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 3। कितने होंगे, 3। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस ओपन कंडीशन का है, कौन सा इमेजिनरी का है और कौन सा अनफुलफिल्ड कंडीशन का है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं। वो स्ट्रक्चर्स आप 1 अथवा 2 बार 3 बार उसको आप लिख कर लर्न कर लें या फिर सेंटेंस में यूज करके आप लर्न कर लें कि हमारे पास कुल कितने टाइप के कंडीशन होंगे, 3। उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, जैसे अभी हमने बात की थी कि जनरली जो हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इफ से। बोलो किससे स्टार्ट होगा, इफ से। इफ के बाद क्या आएगा जिसे हम कौन सी कंडीशन कहेंगे। दूसरा फिर हमारे पास दूसरी डिफरेंट टाइप की जो कंडीशन होगी उसका हम स्ट्रक्चर लेंगे, और फिर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आएगा बिकॉज वी हैव 3 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज। हमारे पास 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। कौन सी कंडीशन क्या कहलाएगी, क्यों कहलाएगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज हमने यहाँ पर पहला नाम लिख लिया और हमने लिखा कि यदि इफ के बाद, बोलो किसके बाद, इफ के बाद अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या मिल जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस मिल जाए। बोलो कौन सा टेंस मिल जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
अब हम सोचेंगे कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, हम कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है सिंपल प्रेजेंट है। तो इसकी पहचान है डियर स्टूडेंट्स, या तो आपको वर्ब की क्या दे रखी हो, बेस फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगा हुआ हो, एस लगा हुआ हो, या फिर आपको वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या मिल जाए, डू डज मिल जाए। तो बोलो उसे क्या कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर उसे क्या कहा जाता है, कौन सी कंडीशन कहते हैं, उसे कहते हैं हम ओपन कंडीशन। तो पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इसका जो नाम देंगे हम, बोलो क्या नाम देंगे, ओपन कंडीशन। बोलो हमने इसको ओपन कंडीशन क्यों कहा, हमने इसको ओपन कंडीशन इसलिए कहा क्योंकि एक तो हमारे पास दो सेंटेंस हैं और सेंटेंस किससे कनेक्ट हो रहा है, इफ से। इफ का मतलब है सेंटेंस कौन सा है, कंडीशनल है, और कंडीशनल में भी ये ओपन कंडीशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इफ के तुरंत बाद जो सेंटेंस आ रहा है उसका स्ट्रक्चर किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। और हमने कैसे पहचाना कि सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट को हमने इसलिए पहचाना क्योंकि इसमें या तो आपको वर्ब की क्या मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म, या सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब में क्या मिलेगा, एस अथवा एस मिलेगा, अथवा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में आपको क्या मिल सकता है, डू डज मिल सकता है। ये सिंपली आइडेंटिफिकेशन है किसकी, ओपन कंडीशन की। अब इधर हमें सिंपल प्रेजेंट मिल रहा है, इधर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस डू डज मिल रहा है, तो दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, दूसरे स्ट्रक्चर में हमेशा आपको कौन सा टेंस मिलेगा, सिंपल फ्यूचर। कौन सा टेंस मिलेगा, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का नाम सुनकर आपके माइंड में इमेज आ रहा होगा कि जब सिंपल फ्यूचर मिलेगा सर, तो इसका मतलब है हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो क्या मिलेगा, शेल, या फिर हमें क्या मिलेगा, विल। और विल और अथवा शेल के बाद हमेशा वर्ब की क्या मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म। यदि इस स्ट्रक्चर में आपको एग्जाम में सेंटेंस दिया जाए तो विदाउट हैविंग एनी कंफ्यूजन यू मस्ट चूज द ऑप्शन ओपन कंडीशन। बोलो हमारा आंसर क्या बनेगा, ओपन कंडीशन। आई होप आपको पहली कंडीशन समझ में आई होगी। पहली कंडीशन हमने डिस्कस की है, उसका नाम है ओपन कंडीशन। इसको ओपन कंडीशन क्यों कहा जा रहा है, अंतिम बार हम रिपीट कर रहे हैं कि एक तो सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट को हमने किससे पहचाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए उसके साथ एस आ सकता है, और हेल्पिंग वर्ब अथवा खुद मेन वर्ब के रूप में डू डज का यूज हो, और दूसरे स्ट्रक्चर में सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का मतलब विल अथवा शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो डियर स्टूडेंट्स से क्या कहा जाता है, ओपन कंडीशन। इसे ही हम कंडीशन टाइप फर्स्ट भी बोलते हैं। अगर सीक्वेंस में भी हमसे पूछ लिया जाए, आगे हम एक क्वेश्चंस की सीरीज भी लेकर आएंगे, वहां पर हम बहुत सारे प्रश्न डालेंगे इसको लेकर। ओपन कंडीशन को क्या कहा जाता है, कंडीशन टाइप फर्स्ट। कंडीशन टाइप फर्स्ट किसे कहा जाता है, प्रश्न को रिवर्स कर भी पूछा जा सकता है। कंडीशन टाइप फर्स्ट को क्या कहा जाता है, ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन का एक और नाम है, इसे कहा जाता है क्या, रियल कंडीशन। बोलो क्या कहा जाता है, रियल कंडीशन। और रियल कंडीशन या ओपन कंडीशन का एक और नाम है, इसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स क्या, पॉसिबल कंडीशन। बोलो क्या कहा जाता है, पॉसिबल कंडीशन। इट मीन्स एग्जाम में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें ऑप्शन में क्या मिले, ओपन कंडीशन मिले। ओपन कंडीशन के स्थान पर नाम हमें पॉसिबल कंडीशन भी मिल सकता है, पॉसिबल कंडीशन के अलावा हमें रियल भी मिल सकता है, और इसे ही कंडीशन टाइप फर्स्ट भी कहा जाता है। ये हमारी पहली कंडीशन थी डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम है कौन सी कंडीशन, ओपन कंडीशन। अब एग्जाम में इसको कैसे पूछा जाएगा, या हम एग्जाम में इसको किस तरह से फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ प्रश्न यहां पर ले रहे हैं, जैसे इफ यू इनवाइट अस, इफ यू इनवाइट अस वी surely attend, we surely attend your function।
पहला तरीका हमसे कंडीशनल सेंटेंस को वर्ब की फॉर्म में पूछने का, और हमें फिर ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन ए अटेंड, विल अटेंड, have attended and are attending। अब पहली प्रायोरिटी हमें जाती है कि सबसे पहले तो हमें क्या आना चाहिए, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है एक कौन सा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल। हमने कैसे पहचाना कि कंडीशनल सेंटेंस हैं, तो आप देख रहे होंगे हमारे पास कुल कितने सेंटेंस आ गए, 2। एक सेंटेंस है यू इनवाइट अस और दूसरा सेंटेंस है वी श्योरली योर फंक्शन। हमारे पास 2 सेंटेंस हैं और ये किससे जुड़े हुए हैं, इफ से। इसका सीधा सा मतलब है कि सेंटेंस कौन सा है, कंडीशनल। अब कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास कौन सी कंडीशन है ये, जब इफ के बाद क्या दिया गया हो, सिंपल प्रेजेंट, तो डेफिनेटली कौन सी कंडीशन होगी, ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन में हमें पता है कि इफ के बाद वाला जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज आता है, उस सबऑर्डिनेट क्लोज में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, जबकि प्रिंसिपल क्लोज में हम किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर का। तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, विल अटेंड। अब आप सोचेंगे सर अटेंड क्यों नहीं हुआ, अटेंड किसको शो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट को, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल क्लोज में ओपन कंडीशन में कभी भी क्या नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट नहीं आता। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, हैव अटेंडेड, और हमें पता है हैव अटेंडेड क्या है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है। बोलो कौन सा टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट, और हमें जैसा स्ट्रक्चर में लिखा है ओपन कंडीशन में क्या नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं आता है। दूसरी बात हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आर अटेंडिंग, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। बोलो किसको शो करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। और ओपन कंडीशन के स्ट्रक्चर में हम लिख चुके हैं कि इफ के बाद क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरी तरफ क्या आता है, सिंपल फ्यूचर। या तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस, या फिर हेल्पिंग वर्ब की नीड हमें हो तो क्या हो सकता है, डू अथवा डज। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम किसका यूज करते हैं, डज का, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम किसका यूज करते हैं, डू का। अगर सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो डेफिनेटली डू डज का यूज होता है। और दूसरे स्ट्रक्चर में आगे हम डिस्कस करेंगे, कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस आता है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। आगे हम एक और वीडियो प्रिपेयर करेंगे जो क्लोज का रहेगा, इसे बोलो क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज के कितने टाइप हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अवेलेबल करवाएंगे। इसे क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कंजक्शन के बाद आ रहा है। और इसे कहा जाएगा प्रिंसिपल क्लोज। बोलो इसे क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल क्लोज। ये प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, इसका भी हम एक वीडियो तैयार करेंगे जहां पर चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। तो ये था हमारा आज का पहला टाइप फर्स्ट, कंडीशन टाइप फर्स्ट भी जिसे कहा जाता है, ओपन कंडीशन कहा जाता है, रियल कंडीशन, या फिर इसे हम पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं। ये हमारा पहली कंडीशन थी। इसके बाद जो 2 कंडीशन है, इमेजिनरी और अनफुलफिल्ड कंडीशन, उसे हम नए वीडियो में आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।